हाँ ना, उनकी वजह से इतनी बेइज्जती हुई है भूरबन में पूरे डिपार्टमेंट की। और आईजी साहब वाकई में माइंड कर गए ये सब। अगर वो ना करते तो उनका भी सफाया हो जाना था। एक और अंदर की बात बताओ। क्या? वो जो भीतर नहीं है वो भी उस दिन से सिक लीव पर चली गई है। क्यों? अगर वो ना जाती तो उसके भी सस्पेंशन ऑर्डर आ जाने थे। हाय, निकल क्यों नहीं आए? निकल आते तो कितना मजा आता। अरे उनका छोड़िए मैडम, वो तो जब आएगी 100 निकलेंगी। आप अपने बारे में सोचिए, आपका क्या होगा? क्या होगा? चिल करो, ऑल इज वेल। हाँ, बड़ी खुश नजर आ रही। जाहिर सी बात है, देखो भीतर के जाने के बाद दोबारा सबसे अपीलिंग ब्यूटी बन गई मैं आईसीटी की। बिल्कुल अंधों में काना राजा। वैसे ऑफिस की बात है, लास्ट टाइम जब डीआईजी साहब भूबन गए थे तो मियादाद ने कितना मिस किया था उन्हें। और अब ये सस्पेंशन वाली हरकत के बाद तो उस बेचारे की दुनिया ही लुट गई होगी। ऐसी वैसी डीआईजी साहब कहाँ चले गए? आप कहाँ चले गए डीआईजी साहब? बस कर दो मियादाद, बस कर दो और मेज से नीचे उतर आओ। अगर मेज टूट गई तो नई मुसीबत पड़ जाएगी। गुप्ता जी, आपको मेज की पड़ी है? यहाँ कहाँ पर दिल तो टूट चुके हैं। ओहो, डीआईजी साहब सस्पेंड हुए, तुम्हें तलाक नहीं हो गई? आपको क्या पता शगुफ्ता जी, अगर आपने इस कमरे में डीआईजी साहब के साथ वक्त जाया किया होता, गप्पे मारी होती, खाने खाए होते, तो आपको पता सकता कि दर्द क्या होता है। ओ मीना कुमारी जी, अच्छा अब मेज से नीचे आ जाएं। क्यों? मेज पे क्यूट नहीं लग रहा मैं? क्यूट नहीं लग रहे, ऐसे लग रहा है जैसे मेज पर किसी ने मनोमन गोश्त बखेर दिया हो। अच्छा बात बोले आप। वैसे डीआईजी खान पिछले हफ्ते भी गायब हुए थे ना? उस वक्त तो कुछ दिनों के लिए गए थे, अब तो सस्पेंड हो गए। वो गए कहाँ थे? घर पे? नहीं, उन्होंने अपना फोन बंद कर दिया और चोलिस्तान की तरफ निकल गए। अच्छा है, ताकि दूसरे लोगों को भी काम करने का मौका मिले। हाय 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 शगुप्ता जी, आपने क्या बात कर दी है। हाय, आपके साथ तो सर इतने शफकत और प्यार से पेश आते थे और आप ऐसे कह रही है। बिल्कुल बिल्कुल, हथौड़े के मुंह वाली, कोकाफ की मनका, ड्रैकुला की हुप्पो, इस शफकत और मोहब्बत से पेश आते थे मेरे साथ, है? बड़ी कोई हाथी जैसी याददाश्त है। हाथी तो है। हाथी ऊपर बैठ जाए ना तो खुद ब खुद हवा निकल जाती है, चाहे वो बेबी एलिफेंट ही क्यों ना हो। जाए शगुप्ता जी। डीआईजी साहब, आपकी यादें इस कमरे के चप्पे चप्पे और कोने कोने में है। हाय, मुझे तो वो याद आ रहा है कि किस तरह आप च्युइंगम खा के अपनी सीट के नीचे लगा देते थे, और वो जब इस टेबल के नीचे आपने इतने प्यार से खान प्लस मियादाद 2010 लिखा था। हाय डीआईजी साहब, कहाँ चले गए आप? कहाँ चले गए? हो जाने वाले रे, ठहरो जरा, रुक जाओ, लौट आओ, लौट आओ डीआईजी साहब। अस्सलामुअलैकुम सर। आइए आइए टिमी जी, क्या हाल है? सर, सुबह ही से तबीयत में जिम्मेदारी उठाने का अंसर मौजूद है। आई सी। और आप फिक्र न करें, मैं सब जानता हूँ। तुम्हें किसने बताया? मैंने तो बहुत छुप के नंबर दिया था। सर वो नहीं जानता, मैं तो ये जानता हूँ कि आप लोग मेरे कंधों पे कोई भारी जिम्मेदारी डालने वाले हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ। बल्कि मैंने तो आज सुबह से ही कंधों की एक्सरसाइज भी शुरू कर दी है। कैसी जिम्मेदारी? कि जैसे कोई डिपार्टमेंट चलाना। कौन सा डिपार्टमेंट? जिसका हेड सस्पेंड हो गया। किसका? सर, जहाँ मेरी सलाहियतों की बहुत जरूरत है और जहाँ का स्टाफ मेरी डायनेमिक लीडरशिप को फॉलो करता रहे।
व्हाट? सर आईसीटी की बात कर रहा हूँ, कसम से आप तो एक भी हिंट नहीं पकड़ते। तो पुलिस का काम हिंट नहीं मुजरिम पकड़ना है। और इसलिए हम किसी काम के नहीं है। और आपको किसने कहा कि मैंने आपको आईसीटी को हेड करने के लिए बुलाया? नहीं, वो डीआईजी साहब जो फारिग हो गए हैं तो मैंने। हाँ वो तो है, लेकिन मैंने फैसला कर लिया कि डीआईजी खान को कोई और डीआईजी ही रिप्लेस करेगा। है? लेकिन सर कोई नया डीआईजी आकर इतनी जल्दी आईसीटी को कैसे समझेगा? वो आईसीटी है यार, कोई बीवी थोड़ी है जिसको समझने में सारी उम्र निकल जाए। जी वो जी क्या हुआ? उम्मीदों पर पानी फिर गया और क्या। ओ हाँ, तुम लोगों के पास एक बंदा आएगा मिनिस्टर साहब के हल्के से, उसको जरा देखे ना। सर आर यू श्योर कि आपने आईसीटी के बारे में फाइनल फैसला कर लिया है? तो और क्या करूं यार, डीआईजी खान ने सस्पेंड हो गई मुसीबत डाल दिया, कोई बंदा ही नहीं मिल रहा आईसीटी को हेड करने के लिए। मेल ही नहीं रहा, इतनी बड़ी शुगर मिल उनके सामने खड़ी हुई थी, अभी वो कह रहे हैं उनको मेल ही नहीं रहा बंदा। जाने देना सर। एवं जाने दो शुगुप्ता जी, मेरा खून पसीना शामिल है इस डिपार्टमेंट में। खून? अच्छा चलिए खून नहीं निकला होगा, लेकिन पसीना तो बहुत निकलता है ना हमारा जून जुलाई में, ये कोई बात नहीं है। ओहो सर, आप हेड जो नहीं है ना, इसलिए आपको डीआईजी नहीं बनाया। लेकिन कभी ना कभी तो बन ही जाऊंगा ना। और जो पहले डीआईजी थे वो कौन सा चला रहे थे? तभी तो सिर्फ मैं ही चला रहा था ना ये डिपार्टमेंट। ये तो है सर, खैर छोड़िए। नहीं शुगुप्ता जी, मैं बहुत अपसेट हूँ। अरे चले ना, भूल जाइए स्माइल, वरना मैं आपको प्यारी सी बिल्ली बन के दिखाऊंगी। प्यारी की तब कोशिश भी ना करिएगा, और बिल्ली इतनी बड़ी कहाँ होती है मुझे खुद बताएं। नहीं बताएं अपने ईमान से। सर मैं तो आपको सिर्फ चेयर अप करने के लिए कह रही थी। आप मेरी चेयर डाउन ही रहने दें। और हाँ, वो मिनिस्टर के रेफरेंस वाला वो बंदा आएगा वो। हाँ जी मैंने कह दिया। जी तो क्या नाम था आपका? FB फेसबुक? फैसल बेग। जी तो बेग साहब, क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी? अब काम तो कोई खास इतना बड़ा नहीं है, लेकिन अरे बताइए सर बताइए। अभी बता तो मैं आपके मिनिस्टर को भी सकता था, लेकिन उसका IQ इतना लो है कि मेरा तो दिल ही नहीं करता कि मैं उससे बात करूं। लगता है कि आप काफी जानने वाले हैं मिनिस्टर साहब के। अरे वो बच्चा है अपना, उसे भला इलेक्शन लड़ने का मशवरा किसे दिया था? किसने? आपके भाई ने। अच्छा, आप भी सियासत में रह चुके हैं क्या? आप सियासत नहीं, लेकिन सियासत समझता बहुत ज्यादा हूँ। ये जो आपके शेख रशीद साहब है, इन्हें अवामी मुस्लिम लीग बनाने का मशवरा किसने दिया? किसने? आपके भाई ने। वाकई? सर आप करते क्या है सर? और ये पूछो मैं क्या नहीं करता। क्या नहीं करते? क्या करता बेहतरता। खैर, तेरा भाई वो सब कुछ कर सकता है जो तू सोच भी नहीं सकता। आप बॉल पॉइंट के साथ शलवार में नाना डाल सकते हैं? और ये तो मेरे भाई हाथ का खेल है, कपड़ों को मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता। वाकई? मुनीब नवाज का नाम सुना है? जी वो डिजाइनर। डिजाइनर तो वो आप जाके बना है, उसको कैंची भी पकड़ना पता किसने सिखाया? किसने? आपके भाई ने। और वो नोमी अंसारी। जी उसको डिजाइनर किसने बनाया? आपके भाई ने? आपके भाई ने नहीं, तुम्हारे भाई ने। अरे सर आप क्या चीज है सर। मैं से उठो तुम। सर जाने देना, बेचारा पहले इतना अफसुर्दा है। डीआईजी छोड़कर गया, बीवी नहीं। सर अगर बीवी छोड़ के जाती ना तो मैं ऐसे करता तो मेरा नाम बदल देते आप। बात सुनो, तुम एक अच्छे खासे रैंक के ऑफिसर हो, तुम ये क्या कर रहे हो? बच्चों की तरह बिहेव करना बंद करो। खुदा के लिए ये सस्पेंशन और ट्रांसफर सारा ना ड्यूटी का हिस्सा होते हैं। हाँ, जिस तरह मैं आईसीटी का हिस्सा। सर इस हिस्से को किसी को दे नहीं सकते। ये क्या है? ये किसका है? पेट्रोल है सर। तुमने खुला पेट्रोल बेचना शुरू कर दी साले। नहीं सर, ये तो मैंने अपने ऊपर छिड़क कर गवर्नर उसके सामने खुदकुशी करनी थी सर। क्या? हाउ स्वीट, तुमने ये सब डीआईजी खान के लिए किया। जी सर। चलो फिर ये क्या कर रहे सर? डेट प्रैक्टिस तो होनी चाहिए सड़ने की ना। सर मैं सड़ जाऊंगा सर। बड़ा है अपने आप को आग लगाऊंगा, जाहिल। जाने दे सर, उसको इस वक्त प्यार की जरूरत है। तो क्या करूं? कहां से लाऊं प्यार? कतरीना कैफ बन जाऊं? क्या करूं? टिप्पी जी को तो इस मसले का बताकर मैंने बहुत बड़ी गलती की। याददार मियां दाद की हंसी वापस कर दे, वापस उसकी हंसी। हाय मियां दाद। क्या? क्यों? यकीन नहीं आया ना? नहीं। आई कैन इमेजिन। खैर आप ये बताएं कि आपके ख्याल में वज़ीर आला साहब को ये मेट्रो बस बनाने का आइडिया किसने दिया? आपने।
आप भी ना फौरन गेस कर लेती हैं। बस एक बात, सिर्फ 30 मिनट की फ्लाइट में लाहौर से इस्लामाबाद में से ट्रेवल किया और सारे आइडिया ले लिए। MMS, आपने क्या चीज है? मैंने कहा था ना मैडम, एंड आइटम है। आप ये वाला फोन यूज करती हैं? जी, इट्स रियली वेरी नाइस। आपके पास भी है क्या? हो सकता था अगर क्या? अगर स्टीव जॉब्स ने आपके भाई का आइडिया चोरी ना किया होता। डोंट टेल मी, ये फोन भी आपका आइडिया था? 1999 हांगकांग, स्टीव जॉब्स और मैं एक ही होटल में ठहरे थे। एक दिन लिफ्ट में मिल गया मुझे। उन दिनों मेरी कमर में चुक पड़ी हुई थी, तो जी मेरा मोबाइल गिरा और मैंने उठाने की कोशिश की है और चुक की वजह से मेरी कमर में से आवाज निकली है, आईफोन। बस वो एक लम्हा ले उड़ा जालिम आइडिया, ले उड़ा। व्हाट अ स्टोरी। अरे सर ये छोड़े, आप सिर्फ और सिर्फ ये बताइए कि हम लोग आपके काम कैसे आ सकते हैं। सर प्लीज बताइए ना सर। आप मुझे ये बताएंगे आपका सीनियर मोस्ट कौन है? आई एम अफ्रेड कि मेरा मसला सिर्फ वो ही हल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वाह साहब जी, कहाँ जाना है आपको? मीनारे पाकिस्तान जाना है जी। भाई यहाँ आया हूँ तो यकीनन मुझे अंदर ही जाना होगा जी। एक मिनट, आप वो मशहूर कॉमेडियन इस्माइल तारा है ना? लो कर लो कर। अब नहीं, इफ्तिखार ठाकुर था। यस। ठाकुर, हमारी जमीन हमें वापस कर दे ठाकुर। जी क्या कह रहे हैं आप? मेरी बचपन से यह ख्वाहिश थी किसी ठाकुर के आगे ये डायलॉग बोलूं सर। क्या पाकिस्तान में ठाकुर मिलते नहीं है ना सर? इसीलिए नहीं मिलते। खैर, आप यहाँ कैसे? वो मुझे एक रिपोर्ट दर्ज करानी थी। रिपोर्टिंग एरिया किस तरफ है? रिपोर्ट आप मुझे बताए ना सर। मैं SHO मियादाद। मैं? आप? जी सर। माफ कीजिएगा, आप जिस्म से SHO नहीं पहलवान लगते हैं और मुंह से मियाँ दाद नहीं इंजमाम है। सर एक जगह मेरी सर, आपका मुंह तो बड़ा CNG के सिलेंडर जैसा मुंह है सर। हो गया, चलिए अपन। जी सर। सर, ये आपसे मिलना चाहते थे। जी फरमाइए। वैसे तो मैं चीफ सेक्रेटरी IG से कम रैंक के बंदे से बात नहीं करता। तो कर लेना। वो तो मेरी आउटगोइंग बंद हुई है। आप वैसे मैंने आपका डिपार्टमेंट देखा है, इट्स गुड। शुक्रिया आपके जो मिनिस्टर साहब है मेरे ही हल्के से हैं। जी। कोई खास काम? वैसे आपकी शक्ल टीवी एक्टर हुमायूं सईद से बहुत मिलती है। लेकिन मानूर बलोच तो फिर भी कभी नहीं मिलती है। खैर। नहीं, मानूर बलोच के फैन है आप? नंबर 2 उसका। आप मानूर बलोच को जानते हैं? जानते? और ये टीवी वाले सारे शागिर्द हैं अपने। ऑफ कोर्स। तो आप अपना काम बताएं। जी जरा वो मैडम को बाहर। डोंट माइंड, ये बिल्कुल बेजरर सी है। वो बोलिए। वो मैं कह रहा था कि आप मेरी ICT में भर्ती करवा सकते हैं? जे ये सही भी चलेगा। खड़े हो ना। गुप्ता जी जरा इनको साइड में जब्बा मारे। पकड़े इसको। ये क्या कर रहे हैं आप? 9 नंबर के चित्र का सुना है आपने? बल्कि सुना क्या होगा, आपका ही आइडिया होना है। जी। अपने आइडिया से मिलने का वक्त आ गया है। फिर इसको ले जाओ और तब तक छितर मारती रहे जब तक छितर के रबर में से धुआं नहीं निकला था। चार निकला? ओके सर, ओके। ओ जी भाई की बात तो सुने। जाने भाई की बात सुने। मेरा बच्चा 3 सीट दबा कर दी मेरे। अरे सर, आप थाने में सर, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। असल में ज्यादा प्यारा लगता हूँ सर, मैंने आपके सारे के सारे ड्रामे देखे हैं। बाकी जी सर। तुम्हारी हिम्मत है। तुम्हारा तिजोरी की चाबी उधर रखी है, नहीं डॉक्टर साहब, एक जगह सही है। उसे रोक के रखो। तोड़ किया कर दो। वो आपने ना राणा सनावला की मूछ लगाई हुई है। ये खुश होने की नहीं, शर्मिंदा होने वाली बात है। सर एक मेरी तरफ से तुम भी ले लो वर्ल्ड कप। सर, आपकी नाक इतनी लंबी है कि इसके नीचे ना 2 अंडरपास बन सकते हैं। इसीलिए मैं वजीर आला को शर्मीला दूल्हा बन के मिलता हूँ। वैसे टैलेंट है आप में। ओह माय गॉड, आप तो वाकई आए हैं। ये रिपोर्ट लिखती है? नहीं, कंप्यूटर डिपार्टमेंट में होती है। सर एक जगह मेरी तरफ से भी। क्या?
यानी सनाना जुगत पास। जी सर। कर ले। जी सर। सर जब मैं शीशा देखती हूँ ना तो ऐसे लगता है जैसे हैंगर पे कपड़े लटके हो। यानी खुद कुछ जुगत। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? अरे मैडम जी ये देखिए। इफ्तिखार ठाकर। ओ सकूटा जिनकी बहन। वो शुक्र जी ठाकुर साहब हमें ना जुगते वाला सिखा रहे हैं। नहीं, मैं तो रिपोर्ट लिखवाने आया था, यही शुरू हो गया। अरे पीछे हटो। पागलों, सर आप आइए मेरे साथ। ये जब भी कोई अच्छा आदमी अच्छा इंसान देख के ना पागल हो जाते हैं सब। आइए सर, आइए मेरे साथ। इनके साथ जाना? जी सर। मारेंगे तो नहीं? वो एक जुगत आई है, प्लीज उसको सुने बगैर ना जाइएगा। सर जी आप मुझे देखकर एक्साइटेड नहीं हुए? जी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मैं बहुत सड़ा हूँ। अगर आप इस रंग से सड़े हुए हैं तो फिर अमानत चंद तो राख हुआ। तो गुप्ता जी आप ये रिपोर्ट दर्ज कराने आए थे, मसला बताइए। जी वो हमारे यहाँ एक चोरी हो गई है। क्या? हमारा टूथब्रश चोरी हो गया। टूथब्रश? जी वो हमारा खानदानी टूथब्रश था, मेरे बाप दादा उसे इस्तेमाल करते थे। जब मैं चौथी में 2nd डिवीजन में पास हुआ तो मेरे दादा ने वो मुझे गिफ्ट किया था। हम अब टूथब्रश ढूंढने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ। हाँ गाड़ियां तो ढूंढी नहीं जा सकती तो फिर टूथब्रश ही ढूंढ दें। आपके घर में कहीं इधर उधर हो गए होगा, ढूंढने दोबारा। मैंने पूरा घर छान मारा है, वो टूथब्रश नहीं मिला। तो फिर आप मार्केट से नया ले लें भाई। यानी मेरा खानदानी टूथब्रश है वो गुम हो गया और वो मैं नया ले लूं? खानदानी है इसलिए अब मेरे ख्याल से टाइम आ गया नया लेने का। मेरा ख्याल है आप आवाम के मसाइल को इजी ले रहे हैं। जनाब मैं सुबह से बहुत तंग आया हूँ, मुझे माफ कर दें। इसका मतलब है कि आप मेरी मदद नहीं करेंगे। मैं आपसे बहस नहीं करूंगा। और तुमने उस बंदे की छित्ते परेड ही कर दी। सर वो इतना इरिटेटिंग आदमी था, उसे कैसे बर्दाश्त करते? सारी दुनिया तो उसने अपनी शागिर्द बता दी। हाँ भेज दो ठीक है। टीमी जी आप जरा कंट्रोल रखें, एक ही दिन में डीआईजी के बगैर आप फ्रस्ट्रेटेड हो गए। नहीं सर ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात है, डोंट वरी, हमने आईटी के लिए नया डीआईजी ढूंढ लिया है। रियली? मैं आई सर? हाँ ठाकुर सर ये हमारे नए डीआईजी हैं। जी 96 हफ्ते तक अशरफ खान साहब डीआईजी मने ने और थोड़ी देर वास्ते इफ्तिखार ठाकर ने मान लो सर।